ब्रह्म विद्या गीता अध्याय 2 श्लोक 17 पारमार्थिक अर्थ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं तत् विनाशम अव्ययस्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्थात अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। जो सर्वव्यापक है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। ईश्वर यहाँ माया और सृष्टि में सर्वव्यापक चेतना दोनों का ही बता रहे हैं। महासागर में अनंत लहर उठती हैं और नष्ट हो जाती हैं। लहर का नष्ट होने का अर्थ महासागर का नष्ट होना नहीं है। महासागर अनंत लहरों की उत्पत्ति और विनाश के बाद भी नष्ट नहीं हो सकता। जो भी लहर है वह महासागर का ही अंश है और यदि तत्व दृष्टि से देखो तो वह केवल महासागर ही है। यदि कोई महासागर की लहर को देखकर कहे कि मैंने लहर देखी तो वह भी सत्य है, और यदि वह कहे कि मैंने महासागर देखा तो वह भी सत्य ही है। लहर का नष्ट होना अवश्यंभावी है क्योंकि उनकी उत्पत्ति हुई है और महासागर उसका उपादान कारण है। और लहर नष्ट होकर महासागर में लय हो जाएगी, अर्थात अपने मूल व पूर्ण रूप को प्राप्त कर लेंगी। सभी लहरें ऐसे ही बनती और नष्ट होकर महासागर बन जाती है। एक महाज्ञानी ने प्रश्न किया, यदि महासागर ही एक लहर बन जाए तो? महासागर भी केवल एक रूप है, सत्य रूप तो केवल जल है। जल यदि एक भाप रूप हो, औंस की बूंद हो, तालाब हो, एक झील हो, एक सागर अथवा एक महासागर हो, वह सब केवल जल की मात्रा के नाम है। अर्थात जल्दी यानी बहुत सारा जल को ही महासागर कहते हैं। यदि महासागर स्वयं एक लहर बन जाए तो वह तब भी जल ही कहलाएगा। अर्थात यही पिछले उदाहरण को देखें तो जिसने महासागर की लहर देखी अर्थात उसने एक लहर देखी, उसने महासागर भी देखा और उसने जल भी देखा है। अर्थात जल ही सत्य है। यदि जल के यह रूप बदलकर हिम अर्थात शीतलता से जमकर बर्फ भी बन सकता है, अधिक ऊष्मा से पूरी तरह वाष्पित होकर मेघ भी बन सकता है, लेकिन जो भी नया रूप होगा उसमें जल के सिवाय और कुछ नहीं होगा। अर्थात जो सर्वव्यापक है वह कभी नष्ट नहीं होता। जल तो एक द्रव्य है। यदि पृथ्वी तत्व का उदाहरण लें जिससे यह सब शरीर बने हैं, अर्थात जो भी तुझे अपने संबंधियों मित्रों आदि के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उन शरीरों का नष्ट होना निश्चित है। यदि तू युद्ध कर अथवा युद्ध ना कर, जो भी कार्य है वह नष्ट होकर ही रहेगा। केवल कारण ही जो सर्वव्यापक है वह नष्ट नहीं होता। जैसे माटी से एक कुम्हार कुल्हड़, दिया, मटका आदि बनाता है, फिर वे नष्ट होकर वापस माटी का ही रूप ले लेते हैं, अर्थात माटी जो कि इन सब में व्यापक है वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये जितने भी जरायुज देह हैं, इनका निर्माण माता के खाए अन्न से माता के शरीर में ही हुआ है। अन्न की उत्पत्ति किसान द्वारा एक छोटे से बीज को माटी में रोपित कर क्षेत्र में की जाती है और वही फसल के रूप में प्राप्त होती है। अर्थात उस छोटे से बीज को माटी ने अपने अंश देकर एक फसल का रूप दिया। अर्थात फसल केवल माटी का ही विकार रूप है। उस फसल का थोड़ा सा हिस्सा सभी जीव जब तक उनका जीवन है का भक्षण करते हैं। उसी में कुछ अंश उनका शरीर रख लेता है और बाकी अंश वापस माटी में मिल जाता है। यह प्रक्रिया हर देह जीवन पर्यंत करती है और जब देह निर्जीव हो जाती है तो वह भी वापस माटी में मिल जाती है। अर्थात माटी सभी शरीरों का उपादान कारण है और इस सारे प्रपंच का माटी को कहीं भी ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि। जितनी माटी पहले थी उतनी ही अब भी है। अर्थात माटी जो सर्वव्यापक है, इन शरीरों में जैसे जल व्यापक होता है, लहरों में कितने भी शरीर बने या नष्ट हो, लेकिन माटी को कोई नष्ट नहीं कर सकता।
माटी पहले भी माटी थी, जब शरीर बने वे भी माटी का ही विकार थे और फिर वापस माटी में मिलकर माटी बन गए। यह सृष्टि मेरी इच्छा अथवा कल्पना में ही प्रकट हुई है। मैं असत रूप से इस पूरी सृष्टि में व्याप्त हूँ। असत रूप का अर्थ है जैसे हम इस सृष्टि में साक्षात रूप से उपस्थित हैं, लेकिन जो हम कल्पना करते हैं अथवा स्वप्न देखते हैं वह हमारा असत रूप अथवा साक्षात रूप नहीं होती। इसी तरह ईश्वर स्वयं सतरूप हैं, लेकिन यह सृष्टि उनकी कल्पना में निर्मित हुई है, इसलिए यह असत है। लेकिन परमात्मा अर्थात ईश्वर का असत रूप इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है, जिसे सृष्टि में सर्वव्यापक आत्मा भी कहते हैं। सर्वं इदं ततः अर्थात यह सब ही मेरा व्यापक रूप है। इदं का अर्थ माया व सृष्टि व सभी दृश्यमान शरीरों से है और तत् का अर्थ वह ईश्वर है। अब मैं इस सृष्टि में व्यापक चेतन तत्व को बताता हूँ, जिसके कारण यह शरीर तुझे जो दिखाई दे रहे हैं, जो इस जन्म में तेरे इस शरीर के संबंधी आदि के रूप में संबंधित है, चेतन रूप में यह सभी अविनाशी हैं और मेरे ही प्रतिबिंब रूपी असत चेतना का अंश हैं। एक छोटे बच्चा एक कॉमिक पढ़ते पढ़ते कल्पना करने लगा कि वह एक जंगल में खो गया है और वहां बहुत सारे जंगली जानवर, डाकू और खतरनाक प्रजातियां रहती हैं, जो बाहरी मानवों को बंदी बनाकर उनको प्रताड़ित करती हैं। इतने में उसने सोचा कि वहां कई डाकू आ गए और उनके सामने खतरनाक प्रजाति के लोग डाकुओं को घेरने लगे। दोनों तरफ से मार काट होने लगी। अभी इस कथा को यहाँ ही रोकते हैं और तत्व प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बच्चे की कल्पना में बच्चा स्वयं सर्वव्यापक है, अर्थात जो भी उसकी कल्पना में है उसका निर्माण बच्चे के मन ने कल्पना के अंदर ही कर दिया है। जो भी वहाँ चेतन शरीर जैसे जानवर, डाकू, प्रजाति के लोग आदि हैं, क्या वे उस बच्चे की कोई हानि कर सकते हैं? उसकी हानि कोई भी नहीं कर सकता, ना ही उस सर्वव्यापक चेतना की जो बच्चे की कल्पना के अंदर है। वह जितने चाहे डाकू प्रकट व नष्ट कर सकता है और नष्ट कर उनको फिर सजीव कर अपनी कल्पना में आनंदित होकर खेल सकता है। ठीक वैसे ही ईश्वर कह रहे हैं कि मेरा चेतन अंश जो जीव में भी प्रतिबिंबित रूप में प्रकट होता है और इस सृष्टि में भी सर्वव्यापक है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। यही ईश्वर ने इस श्लोक में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात माया और मैं ही पूरे संसार में व्याप्त हूँ। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी न तो माया की न ही मेरी किसी भी तरह की हानि कर सकता है। यही इस श्लोक का पारमार्थिक अर्थ है।